आज की वीडियो में आपको बताऊंगा कि बीम में जो हम ओवरलैपिंग करते हैं वो कौन से पोजीशन पे करते हैं और ओवरलैपिंग कैसे करनी चाहिए ताकि हमारे बीम का जो कंप्लीट स्ट्रेंथ है वो बना रहे और जो हमारा ओवरलैपिंग के वजह से जो भी बाद में क्रैक आते हैं वो हमें कभी भी मतलब गलत तरीके से ओवरलैपिंग सरिया एक दूसरे पे नहीं करनी चाहिए, जिससे कि हमारा बीम ब्रेक हो जाए और उसमें क्रैक आने के चांसेज रहे। तो इस वीडियो में आपको प्रॉपर ओवरलैपिंग के बारे में बताऊंगा। ये हमारा आप देख रहे हैं, ये जो बीम चल के आ रहा है, ये आप देख सकते हैं, ये पूरे 45 फीट का बीम है। इतनी बड़ी बीम बहुत इसमें हमें दिक्कत होती है। मुझे भी बहुत प्रॉब्लम हुई थी कि इतनी बड़ी जो बीम है, देखिए 40 फीट से तो नीचे की जो बीम रहती है यानी 12 मीटर की, तो हमें वो बहुत आसानी होती है, सीधी सीधी सरिया लगा के हम उस बीम को बांध देते हैं। हमें अपने ओवरलैपिंग का कहीं चक्कर ही नहीं होता है, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना होता है। लेकिन सबसे बड़ा इशू ये हो जाता है बीम में कि अगर आपका स्पैन बड़ा है तो आप ओवरलैपिंग कैसे करेंगे। तो बहुत सारे लोकल जो जगह होता है वहाँ हम देखते हैं कि सरिया ये सीधा यहाँ पे जो ये कटिंग आ रहा है, फिर इसके बाद सीधी सीधी सरिया लेके बांध दी जाती है, जो कि बहुत बड़ी गलती है, जो नहीं करना चाहिए। उससे आसानी से लोड ट्रांसमिट नहीं होता है और वो खुल भी सकता है। तो हमें कभी भी ओवरलैपिंग देनी चाहिए। आप देख रहे हैं कि यहाँ ये जो सरिया गया है, आप ये देख रहे हैं जैकल यहाँ मारा हुआ है, जैकल मारा हुआ है। जैकल मारने पे फिर ये जो सरिया है इसके ऊपर आके चढ़ रहा है। इससे क्या होगा कि इस सरिया जो कंटिन्यू आ रहा है पीछे से, इसका लोड आके इस पे फिर गिरेगा और फिर ये आपस में आके फिर यहाँ है एलडी, यानी एल जो ये ट्रांसमिट कर रहा है नीचे ग्राउंड पे, ये इस बीम पे ट्रांसमिट हो जाएगा, फिर यहाँ से कॉलम पे हो जाएगा। तो कभी भी जो आप बीम में जैकल मारना ज़रूरी है ओवरलैपिंग में। अगर आप नहीं मारते हैं ओवरलैपिंग में जैकल, तो और भी मेथड होते हैं, वेल्डिंग करने के मेथड होते हैं, कपलिंग के मेथड होते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से जैकल लगना बहुत ज़रूरी है। वेल्डिंग और कपलिंग बहुत हद तक सही होता है, लेकिन ये बहुत जगह नहीं चलता है। फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं आपको ओवरलैपिंग के बारे में बता रहा था। ओवरलैपिंग के ख़ास चीज़ ये ध्यान रखने वाली होती है कि ओवरलैपिंग जो होती है, अगर ये आपकी टोटल जो ये बीम है, ये बीम आप देख सकते हैं कि इसका जो सेंटर पोजीशन है, तो आपको ओवरलैपिंग में सबसे बड़ी जो चीज़ याद करने वाली होती है कि अगर ये टोटल डिस्टेंस आपका बीम है, तो टॉप का जो सरिया है वो कभी भी आपको सेंटर में ओवरलैपिंग लेनी चाहिए। ओवरलैपिंग सेंटर में इसलिए ली जाती है कि जब हमारा वहाँ से बीम अगर कंप्रेस होता है तो वो नीचे की तरफ भागता है, तो नीचे से क्या होता है कि वहाँ से सरिया सीधा लोड आता है बॉटम पे, और बॉटम से फिर ये यहाँ से सरिया ऐसे बीम ऐसे उठता है। तो अगर आप टॉप का जो सरिया साइड में अगर ओवरलैपिंग देंगे तो वहाँ से फिर वो टूट सकता है। इसलिए टॉप का सरिया हम कभी भी सेंटर में ओवरलैपिंग कर सकते हैं। और बॉटम का जो ये स्टील आप दिख रहे हैं, ये बॉटम का स्टील आपको कोशिश करनी चाहिए कि आप जहाँ पे जंक्शन आपका बन रहा है, जंक्शन के हिसाब से आप देख सकते हैं कि यहाँ ये मेरा जंक्शन बन रहा है, तो इस जंक्शन पे लें। तो टॉप का सरिया आपको याद रखने वाला होता है कि सेंटर में लें, और कोशिश करें कि एक जगह अगर 3 आप ये स्टील यूज कर रहे हैं तो वो एक जगह पे नहीं आए, थोड़ा अल्टरनेट करके आगे पीछे आप दे सकते हैं। वहीं बॉटम का सरिया भी आप कोशिश करें कि एक जगह ओवरलैपिंग ना देके उसको अगर आप 2 यहाँ पे कर दिए, तो ये मेरा आप देख सकते हैं मैंने सीधा यहाँ तीसरा यूज किया है और इसको वहाँ ले जाके एंड पे ओवरलैप यानी अगले पोजीशन पे जहाँ ये ख़त्म हो रहा है वहाँ पे उसे ओवरलैप किया है। तो कोशिश ये करना चाहिए कि अल्टरनेट में दे, टॉप का जो सरिया है उसको सेंटर में अल्टरनेट बनाए ओवरलैपिंग का, और जो बॉटम का सरिया है उसे आप जंक्शन के पास ले जाके ओवरलैपिंग बनाएं। तो इस तरह आपका क्या होगा, टॉप का सरिया बॉटम पे जब जाएगा कंप्रेस होगा तो आराम से जंक्शन पे वो लोड को ट्रांसमिट कर देगा।